मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो भगवान विष्णु जी के अवतारों की कथा का श्रवण करने के लिए पधारे हैं। आज हम कथा करेंगे भगवान श्री राम जी की। भगवान श्री राम जी का नाम कितना अधिक महत्वपूर्ण है उसे इस बात से समझा जा सकता है कि जब हिंदू धर्म में किसी की भी मृत्यु होती है, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, और जब उसकी शव यात्रा ले जाते हैं तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहा जाता है। क्यों? राम को मुक्ति का द्वार माना गया है। तो अब जीवन भर तो समय नहीं मिला भगवान राम का नाम लेने का, और जो मर गया वो तो राम का नाम ले नहीं सकता, और जो साथ चलते हैं वो भी बड़े शर्म के साथ में बोल पाते हैं राम का नाम। क्यों? ऐसी क्या दिक्कत है? और भगवान राम तो वो चरित्र हैं जिनका जीवन भर अनुकरण किया जाना चाहिए। भगवान राम ने दर्शन दे करके अपने समय के कुछ लोगों को तार दिया, परंतु भगवान राम का नाम लेकर जिन्होंने काव्य लिखे, जिन्होंने मंदिर बनाए, जिन्होंने पूजा की, राम का नाम लेकर कितने लोग तर गए। तो ये देखिए भगवान राम की महिमा कितनी बड़ी है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, और इसलिए जो है भगवान राम की अवतार कथा वो एक ही व्याख्यान में पूरी होगी, इसकी संभावना नहीं है। उसको क्रमशः हम कुछ खंडों में करेंगे। अब भगवान राम के लिए जो सबसे बड़ी बात आती है राम नाम की महिमा के लिए, वो मैं कहूँगा, जो राममय हो गया वह प्राणी बड़े भाग, जीवन में क्या चाहिए ईश्वर में अनुराग, राम नाम गुण जानिए महिमा अपरंपार, राम नाम गुण जानिए महिमा अपरंपार, राग द्वेष से मुक्त हूँ जीत लिया संसार। ये सबसे बड़ी बात है। केवल राम की कथा का वाचन करने से, रामायण का वाचन करने से काम नहीं चलेगा। आपने धूप बत्ती जला दी, आरती कर ली, ये नहीं, ये इतना पर्याप्त नहीं। आप उनके जीवन का अनुकरण करिए। जीवन में उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए, ऐसा क्या उन्होंने किया है कि राम राज्य सबसे बड़ा महान राज्य आज भी माना जाता है। जब भी बात होती है तो राम राज्य की बात होती है। इतने राजा हो गए कि ऐसी क्या विशेषता थी भगवान राम में कि उनके राज्य में कि आज तक उसका स्मरण किया जाता है। तो इन बातों का हमको ध्यान में रख करके ये राम की कथा कहेंगे। और जो आपको, जैसा आप जानते हैं कि मेरा सरोकार जो है वो मुख्य रूप से सामाजिक और व्यवहारिक जीवन से है, क्योंकि मैं कोई न संत हूँ न साधु हूँ कि जो मैं आपको भावनात्मक क्षेत्र में ले जाऊँ और आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति हो। तो मेरा उद्देश्य तो आपको सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टि से कुशल बनाना है। तो आइए हम भगवान राम की कथा करते हैं। तो एक समय में अयोध्या में राजा दशरथ महान चक्रवर्ती सम्राट शासन करते थे। उनकी 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी कौशल्या, उनसे छोटी मछली कैकेयी, और सबसे छोटी सुमित्रा। तो उनके पास किसी तरह की सुख सुविधा की कमी नहीं थी, परंतु सबसे बड़ा कष्ट ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने ऋषि मुनियों से अनुनय विनय किया और अंत में एक विशेष पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाया गया, जिसके पश्चात उनको 3 रानियों से पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या जी से राम का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत का जन्म हुआ, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 बालकों ने जन्म लिया। अब ये 4 भाई हो गए। अब ये जो है जैसे जैसे बढ़ने लगे वैसे वैसे अपने माताओं को, पिता को आनंद देने लगे। आप भी देखिए, घर में छोटा बच्चा होता है तो जैसे भी वो चलता है
कुछ भी करता है, कोई भी गतिविधि होती है तो उसको देख के आदमी कितना आनंद आता है। तो एक स्वाभाविक बात है, वो आनंद हर एक माता पिता को आता है, उनको भी देना स्वाभाविक था। फिर कुछ चंचलता होती है, उसका भी कुछ प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो 3 रानियाँ सौत थीं, को सौत बोलते हैं जब एक ही पति की कई पत्नियाँ होती हैं और एक दूसरे से डाह रखती हैं, विद्वेष रखती हैं कि मेरा महत्व अधिक हो, इसका महत्व ना हो। उन तीनों रानियों में किसी तरह का भेद नहीं था, तीनों अपने एक दूसरे को समान समझती थी। और यही स्थिति बच्चों के साथ थी कि वो सभी बच्चों को अपना ही बच्चा समझती थी, चाहे कैकेयी हो, चाहे कौशल्या हो, चाहे सुमित्रा हो, को भेद नहीं दिखता था कि मेरा बच्चा ही उस रानी का बच्चा है और कल को गद्दी पर ये बैठेगा तो क्या मेरा क्या होगा, ऐसी किसी तरह की भावना उनके मन में नहीं आती थी। और जब ये बालक बड़े हुए और खेलने लगे तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे और पढ़ने में बहुत निपुण थे। तो कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उनको विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया, तो बहुत ही लगन से उन्होंने अपनी विद्या प्राप्त की और अल्पकाल में ही उन्होंने शास्त्रों का और शस्त्रों का सभी का जो है एक गहन अध्ययन कर लिया, उसका अभ्यास कर लिया। बड़े होने के पश्चात भी इनमें बराबर प्रेम बना रहा। तो जो एक सामाजिक प्रेम है, जो एक पारिवारिक प्रेम है, उसका अगर कोई उदाहरण देखना है तो वो ये राम का परिवार है, किस प्रकार का प्रेम उनमें होता था। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है और आज के युग में इसकी सबसे बड़ी कमी है कि अब सगे भाइयों में प्रेम नहीं है, माता पिता में जो है वो अनबन रहती है और ये अपने जो है बच्चों के साथ उतना लगाव नहीं है। तो उसको हमको देखना है कि किस प्रकार से वो थे और हम क्यों नहीं है। अब ये थोड़ा बड़े हुए तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पधारे। तो स्वाभाविक है, जैसे राजा हैं ऋषियों का मुनियों का बहुत ही सत्कार करते थे, सीधा अपना खुद जा कर के उनको द्वार से लाना और अपने आसन पर बैठाना, राजा के आसन पर बैठाना और उसके पश्चात उनके चरण धोना, स्वयं धोना। क्यों? ऋषियों का कितना महत्व था, ज्ञान का महत्व था। आज ज्ञान का कितना महत्व है? आज तो ये वो सोचता है, जो ज्ञानी है वो सोचता है कि मेरे को कहीं से पैसे मिल जाए, तो जो पैसा दे दे उसका अधीन हो जाता है। तो आप देखिए, तब देखिए कितनी व्यवस्था थी। अब उनके बाद आदर सत्कार करने के बाद जब दशरथ जी ने पूछा कि आप पधारे, हम धन्य हुए, हमारे भाग्य हैं कि आप पधारे हमारे दरबार में, हमारे घर में आए आप बताइए, आदेश दीजिए मैं आपका क्या शुभ करूं। तो उन्होंने जो है कहा, राजन मैं एक आवश्यक कार्य से तो आया ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो क्या कार्य है आपका? तो क्या है कि मेरा जो नैमिषारण्य में मेरा आश्रम है, हम जब भी यज्ञ करते हैं तो वहाँ पर जो है राक्षस ताड़का, उसका बेटा रमारीच और सुबाहु उसका सेनापति, ये और उनकी सेना आकर के हम बड़ा विध्वंस करते हैं, तो यज्ञ नहीं करने देते, शांति से नहीं रहने देते। तो मैं चाहता हूँ आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, तो मैं ले जाऊँ और वो उनका संहार कर देंगे। दशरथ ने जब उनकी बात सुनी तो दशरथ का खून सूख गया, चेहरा एकदम उतर गया और वो हाथ जोड़ करके अनवय विनय करने लगे, रुआंसे हो गए कि महाराज आपने ये क्या मांग लिया। कहने लगे वो ताड़का और मारीच तो इतने शक्तिशाली हैं कि सेना भी हमारा उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अरे सेना कोई राजा की कर पाती होती तो इतने दिन से वो उत्पात क्यों कर रहे थे? वो जिस राज्य में रह रहे थे वो तो इनके राज्य से बहुत दूर था, तो वहीं राजा से कहते कि भैया इसका निपटारा कर दो, कोई नहीं कर पा रहा था, डरते थे सब उनसे, सेना डरती थी, सेना की सेना। तो दो छोटे बच्चों की क्या स्थिति होगी? तो राजा ने कहा इनको तो युद्ध के क्षेत्र भी अभी इन्होंने नहीं देखा है और इतने बड़े महान उससे राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे, तो आप कुछ और मांग लीजिए। तो नहीं, मैं इसी के लिए आया हूँ, आप दे सकते हो तो दीजिए, नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, आप अपना वचन तोड़ दीजिए। अब उनके जो है एक रघुकुल रीति, तो राजा रघु एक इतने महान हो गए कि वो उनके से एक रघु का नाम पड़ गया रघुकुल, कि जो कुछ भी मांगो, जो भी मांगने आए, प्रश्न नहीं करना है, आपको देना है। वो क्यों मांगने आए? आप वो आ गया आपके दरबार याचक बन के, आपको देना है उसको, और ऋषि मुनि आया उसको तो छोड़ ही नहीं सकते, देना ही। अब इसी बीच में फिर इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी वहाँ पधारे और फिर उन्होंने राजा दशरथ को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र जो कह रहे हैं आप इसमें किसी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न करें और इन्हें पुत्रों को अपने इनके साथ जाने दें।
फिर वो उनके साथ पुत्रों को उन्होंने रवाना कर दिया। अब राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे पहले? वशिष्ठ। तो वहाँ उन्होंने पूरी सम्मान के साथ उनकी जो है चरण वंदना करते थे और विद्याध्ययन करते थे। अब विश्वामित्र जी भी को भी उन्होंने गुरु के समान ही सम्मान दिया, और जहाँ जाते थे वहाँ उसकी रक्षा करने के लिए वो सोते थे, विश्राम करते थे। तो उनकी सारी सुविधाएं इकट्ठी करना, राजकुमार है तो ये नहीं कि 4 नौकर रख लें, स्वयं करना और स्वयं रक्षा करना जाग करके। तो रास्ते में जाते जाते जहाँ विश्राम करते थे, ऋषि उनको कथाओं के माध्यम से, उनको आख्यान के माध्यम से, उनको तमाम सारी चीज़ों के जो है ज्ञान देते चले गए, और अस्त्र शस्त्र चलना भी उन्होंने कई दिव्य अस्त्रों को संचालन उनको सिखा दिया। तो इतना सब करने के पश्चात जब वो उनके आश्रम पहुँचे और आश्रम में जब यज्ञ करने लगे तो ताड़का हमारी सब प्रकट हो गए, और उनको देख कर तो खिलखिला के हंस पड़े। अरे ये तो हमारे लिए इतने सुंदर राजकुमार आप ले आए, ये तो बड़ा हमारा अच्छा कलेवर बनेगा, इसका नाश्ता करेंगे हम तो इनको मार करके, इतने सुकुमार जी हमको कहाँ मिलेंगे। तो बहुत अच्छा, वो हा हा करके हंसने लगे और विध्वंस करने लग गए यज्ञ का। तो विश्वामित्र का यही है ताड़का, यही मारीच है, ये आ गए हम लोग हमारे ऊपर जो है आक्रमण करने के लिए, तो उसको वध कर दो। अब राम थोड़ा संकोच में पड़ गए, युवक तो हो ही गए थे। अब जो उनको शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके अनुसार हमको स्त्रियों का और वृद्धों का वध करने के पहले बहुत बार सोचना चाहिए कि वो क्षमा योग्य है। तो फिर संकोच में पड़ गए कि स्त्री में इसका वध कैसे करूं। तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए, राजा का कर्तव्य है कि वो समाज को सुरक्षा प्रदान करे और समाज के हित के लिए कार्य करे, उसमें किसी व्यक्ति का हित नहीं देखा जाता। यदि कोई व्यक्ति समझाने से, दंड देने से, धन देने से नहीं मानने को तैयार है तो उसका वध करना ही उचित है। वो स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, जो भी हो, समाज के लिए घातक है, तो उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम उनको तुरंत वध करो। तो उनका आदेश जैसे मिला, तुरंत तीर मारा, ताड़का का वध हो गया। फिर उन्होंने सुबाहु जो सेनापति था उसको मारा, वो भी मर गया। पर मरीज जो है, मरीज को इस प्रकार से तीर लगा कि वो घायल होकर के वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और कहाँ तक भागता चला गया? वो सीधे जाकर के पंचवटी में रुका। पंचवटी जो आज आप ये देख लीजिए आंध्रा है, आंध्रा से लेकर नीचे कर्नाटक तक का है। तो यहाँ पर किनका शासन था? यहाँ की रावण का ही राज्य था, और इसकी गवर्नर होती थी उनकी बहन शूर्पणखा, और उनके मौसेरे भाई खरदूषण वो वहाँ के शासक और सेनापति थे। तो ये जो है उनके राज्य में जाकर के यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, वहाँ वो पहुँच गया। तो इस प्रकार से उसका जीवन तो बच गया। फिर उनका वो जो है सुरक्षा हो गई उनकी, राक्षसों का वध हो गया, आश्रमों से भय से मुक्त हो गया। फिर वहाँ से आगे बढ़े कहाँ? तो जनक महाराज जनक का जो है मिथिला में शासन था। तो वो उन्होंने जो है अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा हुआ था। तो उस स्वयंवर में उन्होंने ऋषि को आमंत्रित किया हुआ था। तो अब वहाँ तो राजकुमारों को बुलाया गया था कि राजकुमारी से विवाह करना है। अब राम और लक्ष्मण तो उनके राजकुमार के रूप में थोड़ी गए, वो तो उनके सेवक के रूप में चले गए साथ में। नहीं तो एक इतने बड़े राजा के पुत्रों को बिना बुलाए, इस बार बिना बुलाए भी लोग स्वयंवर में जाते थे कि हम देखें कैसे कोई ले जाता है, वो हमको पसंद है तो हमको लड़की को लेके आना है, राजकुमारी को लेके आना है। जाते थे, बिना बुलाए जाते थे कि हमारी शक्ति है, हम अपनी शक्ति से इसको ले लेंगे। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो धनुष भंग की वहाँ तो शर्त रखी गई थी, धनुष भंग की नहीं, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की। धनुष रखा रहता था और जो उसकी रस्सी रहती है, डोरी, उस डोरी को दूसरे सिरे पे बांधना था, प्रत्यंचा चढ़ाना इसको कहते हैं। तो प्रत्यंचा चढ़ाने का कार्य करना था। अब क्या हुआ कि इतने सारे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा थे, वो सब आए और वो धनुष को हिला भी नहीं पाए। अब धनुष को कई लोग तो श्रमिकों ने लाके वहाँ रखा था, और सीता जी ने उसको ऐसे उठा लिया था किसी समय बचपन में, जब उन्होंने शर्त रखी कि हमारी बेटी से शक्तिशाली तो हो कम से कम इसका पति। तो अब क्या हुआ कि वो तो जनक बहुत घबरा गए, अरे मेरी बेटी तो कुंवारी रह गई, ये तो शर्त पूरी नहीं हुई। तो बहुत दुखी मन से उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी शर्त रख दी, मुझे क्या पता था कि ये जो वीर भोग्य वसुंधरा है, वीर भोग्य माने जो वीर है वही यहाँ शासन करता है, वही यहाँ जी सकता है, शक्तिशाली ही जीता है। तो वीर भोग्य जो वसुंधरा है, इससे वीरों का ही अंत हो चुका है, वीरों से शून्य हो गई है, ये उन्होंने बहुत दुखी भाव से कहा।
ताना नहीं दिया, दुखी भाव से कहा कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। जब उन्होंने ये कहा तो लक्ष्मण थोड़ा तेज स्वभाव के थे, राम तो बहुत गंभीर थे, धीर गंभीर। तो लक्ष्मण ने तुरंत उठ के कहा, अयोध्या के राजकुमार यहाँ बैठे हैं, मेरे भ्राता श्री श्री राम यहाँ पर हैं, मैं लक्ष्मण यहाँ उपस्थित हूँ, और आपने कैसे कह दिया हमारे उपस्थिति में कि वीरों से शून्य धरा हो गई। आप बताइए आपको क्या करना है। अब ये धनुष की स्थिति, आज अभी मुझे आदेश मिल जाए तो मैं उसको उठा के आसमान में फेंक दूँ। आप तो प्रत्यंजय चढ़ाने की बात कर रहे हो, था क्या मैं भी फेंक दूँ इसको, मैं क्या कर दूँ। तो बहुत क्रोधित हो गए। तो राम ने उनको इशारा करके बैठाया, और जब कोई और विकल्प नहीं निकला तो विश्वामित्र जी ने राम की तरफ इशारा किया कि भाई तुम जाओ, तुम जा करके धनुष का प्रत्यंजय चढ़ाओ। तो वो जब गए तो वो तो सामान्य, उन्होंने एक जैसे सामान्य धनुष होते हैं ऐसे उठा लिया और प्रत्यंजय चढ़ाने लगे। तो क्योंकि अति प्राचीन काल का धनुष चला आ रहा था तो वो बीच से टूट गया। अब बीच से टूटा तो महाभयंकर विस्फोट हो गया। महाभयंकर विस्फोट होने के पश्चात वो धनुष तो वहाँ पर परशुराम जी सुरक्षा के लिए रखे गए थे, तपस्या करने को गए थे, कहाँ रखूँ, तो जनक जी क्या रख गए थे सुरक्षित। अब जब विस्फोट हुआ तो त्रिकालदर्शी थे, तो जहाँ पर्वत में बहुत दूर बैठे हुए थे वो वहाँ पर उनको संदेश मिल गया कि धनुष टूट गया है। तो वो मन की वेग से चलते थे, जैसे मन कहीं आप भ्रमण करके आए और आपका मन हुआ कि मैंने वहाँ ये देखा, और वो दृश्य आपके सामने साकार होते हैं, ये मन का वेग है, आपका मन वहाँ पहुँच गया। उसी प्रकार से वो भी मन के वेग से चलते थे। जैसे उन्होंने देखा कि अरे ये कहाँ हुआ है, तो वहीं धनुष छोड़ा था मिथिला में, वहाँ ये टूट गया है, तो तुरंत वहाँ प्रकट हो गया पहाड़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से, क्योंकि मन के वेग से चलते थे, उनको ये अद्भुत शक्ति उनके पास थी, परशुराम जी के पास, वहाँ प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। अब वो पूछने लगे कि ये धनुष किसने तोड़ा, बहुत ही क्रोधित होगा। तो जब उन्होंने कहा कि जिसने किया वो मेरा भयंकर शत्रु है, जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो कहते रहे, तो राम तो चुप बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण जो है वो चूँकि वाचाल भी थे, थोड़ा क्रोधी स्वभाव भी थे, तो वो उनसे वाद विवाद करते रहे। और इस प्रकार से बहुत लंबे किस्से उनके वाद विवाद के। रामलीलाओं में परशुराम और लक्ष्मण का विवाद एक बहुत ही भव्य रूप में जो है आयोजित किया जाता है, पूरी रात उसमें लगती है, 1-1:30 बजे से शुरू होकर सुबह 5-6 बजे तक कार्यक्रम चलते हैं, मैंने अभी बचपन में देखे हैं। तो वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है उसका, तो वो उस तरह चलते रहे। फिर बाद में जब वो नहीं हुए तो फिर भगवान राम खड़े हुए और कहा उनसे, हाथ जोड़ के कहा कि भाई मैं आपका सेवक हूँ और ये भूल मेरे से हो गई है, धनुष मेरे से टूट गया। तो तुम सेवक हो और तुमने धनुष तोड़ दिया, तुम सेवक किस बात के, तो तुमको पता नहीं मैं क्षत्रियों को मैंने इतनी बार जो है 21 बार मैंने धरा को शून्य कर दिया क्षत्रियों से, और मैं अब तुम लोग को मैं का मृत्यु का भय नहीं है तुम्हारे भाई को, तुमको, तो आप जो सजा दें मुझे स्वीकार है, तो जो होना था हो गया। तो फिर जब उन्होंने बहुत की तो फिर हमने थोड़ा सा उनको थोड़ा सा दबाव देके कहा कि देखिए हम जो है रघुकुल के हैं और हमारी महान परंपराएं हैं हमारे कुल की, तो हम ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का बहुत अधिक सम्मान करते हैं, इसलिए हम आपका कोई विरोध नहीं कर रहे, आपकी बातों के, आपकी चुनौतियों का। हम भी क्षत्रिय हैं, हमारे पास भी धनुष है, हम भी युद्ध कर सकते हैं, पर हमने आपको चुनौती नहीं दी है ना। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम मतलब कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, या हमें कोई शक्ति नहीं है। तो पता नहीं क्या उसके बाद में उनको कुछ ऐसा आभास हुआ कि मुझसे कुछ गलती हो रही है, तो उनको लगे ऐसा तो नहीं कि भगवान का अवतार प्रकट हो गया हो। तो फिर उनको संदेह हुआ, उनका अच्छा ऐसा हो सकता है, तो उनके पास एक दूसरा धनुष था, भगवान विष्णु का धनुष था। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ये धनुष को चढ़ा के दिखा दो, तीर चला के खींच के दिखा दो, तो मैं समझ जाऊँगा आप कौन हो, मेरा संदेह दूर हो जाएगा। अब उनके अंदर में एकदम से अचानक विचार उठ गया। तो जैसे ही विचार उठा और उन्होंने राम को दिया, राम ने तीर खींच दिया। अब जब खींच दिया तो अरे ये तो और कोई छू ही नहीं सकता, ये तो विष्णु जी का धनुष है, तो उनके अलावा कोई इसको कर ही नहीं सकता, ये मैं कर रहा हूँ, मुझे इतनी शिक्षा मिली, इनको कौन देगा ये शिक्षा। तो हाथ जोड़ दिया उन्होंने कि हाँ भाई अब आप प्रकट हो गया, मेरा इस धरती पे काम नहीं है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब आपको आज्ञा दीजिए, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। तो श्री राम ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, आपको मुझे ये तीर नहीं खिंचवाना था, अब तीर खिंच गया है तो ये चलेगा, अब चलेगा तो क्या नुकसान करेगा, ये तो मैं क्या बोलूँ आपसे। तो अब आप, ये तो आपने खिंचवाया, तीर आप पर ही चलेगा। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपके जीवन भर के पुण्य कार्य हैं और दूसरा आपके पास मन का वेग है। तो दो में से एक चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना है?
आपको सारे पुण्य छोड़ने हैं या आपको अपने मन का वेग छोड़ना है। तो मन के वेग छोड़ने का मतलब होगा कि अगर अब उनको अपने पर्वत तक जाना है तो धीरे धीरे ढलकते हुए पैदल चलते हुए जाना पड़ेगा, वो उस वेग से नहीं जा सकते। और पुण्य क्षीण होने का अर्थ है जितना आज तक भला किया लोगों का और ज्ञान विद्या बांटी और पुण्य कमाया वो सारा शून्य हो जाए। तो उन्होंने कहा आप मेरा पुण्य ले लीजिए, वापस ले लीजिए, आप उस पर चला दी, मैं उसको फिर से अर्जित करूंगा, पर मेरा वेग मत, मन का वेग मत लीजिए, क्योंकि मैंने ऋषि कश्यप को वचन दिया है कि मैं धरती पर नहीं आऊँगा, मैं भूल से यहाँ पर आ गया। तो फिर उन्होंने तीर चलाया और उसके बाद परशुराम जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। तो सब राजाओं ने देखा कि परशुराम जी से वो भयभीत नहीं हुए, कितनी बड़ी शक्ति उनमें थी। और फिर उसके पश्चात सीता जी ने उनके गले में जयमाल तो धनुष टूटते ही डाल दी थी, और फिर उनका आपस में विवाह हुआ, और उनकी छोटी बहन का विवाह जो है वो लक्ष्मण के साथ हुआ, और जनक जी के भाई की जो बेटियां थी दो, उन दोनों का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न के साथ हुआ। हाँ, जब ये तय हो गया तो फिर उन्होंने बड़े सम्मान के साथ राजा दशरथ को अपने राज्य में आने के लिए निमंत्रण दिया, और वो सब परिवार सहित आए और इस प्रकार विवाह करके और शान शौकत से उनको विदा कर दिया। तो आज हम कथा यहीं तक करेंगे और इसके पश्चात अगली कथा अगले दिन प्रारंभ करेंगे।